देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में टुडे यू हैव अ न्यू फॉर्मेट एंड दैट फॉर्मेट इज योर ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर mx और sec की पावर nx dx और cot की पावर mx इंटू cosec की पावर nx dx। अगर आपके पास 10 और sec से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं इवन पावर और ऑड में, उन क्वेश्चंस को हाउ विल यू सॉल्व। ए पावर ऑफ sec x इज इवन, अगर sec x की पावर इवन होती है पॉजिटिव इंटीजर तो उसमें z इज इक्वल टू 10x रखना। अगर पावर ऑफ sec x आपका दोनों ही गड़बड़ तो नहीं है कहीं, इज नॉट इवन, अगर इवन नहीं है sec की पावर उस समय पावर पहले 10x की देखना, आपका सी द पावर ऑफ 10x, तो पावर ऑफ 10x देखिएगा आपका नाम, उसमें आपके नाम दो पार्ट में। अगर पावर ऑफ 10x आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर आती तो z इज इक्वल टू उस समय sec x रखना, और पावर ऑफ 10x अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर आती तो उस समय आपका 10 स्क्वायर x की जगह में आपका sec है, 10 स्क्वायर x विल बी रिप्लेस बाय sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि उसको रखने के बाद तब z इज इक्वल टू 10x है। ए पावर ऑफ 10x इज 0, अगर 10x की पावर 0 हो और sec x की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो और वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपका ग्रेटर देन 1 हो, उस समय आप क्या करेंगे, फिर ये सवाल इससे नहीं होगा, तभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। ऐसे दूसरे वाले फॉर्मेट के लिए आप करेंगे, आप है ना पहले आप कॉसेक वाले को देखेंगे, ऐसे जैसे सेक देखा आपने, अब कॉसेक को देखना, फिर आप कॉट वाले को देखेंगे, समझ रहे क्लियर। तो ये आपका है, अब आपका देखो ये समझ, तभी आपका अगर आप वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आप अभी अपने क्वेश्चन आपने पूछा तो क्वेश्चन आपका लॉग वो आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सवाल लेके आए, जहाँ मैं अभी पहुँचा ही नहीं हूँ आपका देखो ना, और मैं पहुँच भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे तो आपको एक एक सवाल कराना है आपका देखो। ये देखिए आपका सॉल्यूशन नंबर जरा 1 बोलेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर nx या mx कुछ भी हो, हमने क्या करना पड़ा, लेकिन sec की पावर आप करेंगे n is not equal to 1, कोई बात नहीं, हमने इसका भी अच्छा नहीं जाना। अब आपके पास अगर ये सवाल आता है और आपको वर्किंग रूल नहीं आती तो फिर आप नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका देखो वो तो n है, लेकिन यहाँ पर हियर द पावर ऑफ sec x is 2 which is even positive integer, इवन निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अब आप उसके लिए आप मशक्कत करना, अपने टीचर से पूछ लें। जब sec x की आपकी इवन पॉजिटिव इंटीजर होगी आपका नाम, उस समय आप क्या करेंगे, एज पर रूल आप क्या करेंगे, z इज इक्वल आप क्या करेंगे ना, z इज इक्वल अब जब आप z इज इक्वल 10x लेंगे तो देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे कल मैंने नहीं लिखा था, कल मैंने समझा था, आज लिख दिया, dz इज इक्वल टू आपका सीधा sec स्क्वायर x, कोई शक, 10 की जगह में आपका z रहेगा तो z की पावर आपका देखो 10 होगा, एंड sec स्क्वायर dx की जगह में आपका देखो dz होगा। आपने जो फॉर्मूला अप्लाइड यू आर डूइंग हियर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, z की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस 1। नाउ सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू 10x की पावर n प्लस 1, आप इसको n प्लस 1 पावर को बीच में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब तो ये आप तब तक नहीं कर सकते थे, वो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, हमने कह दिया इंटीग्रेशन आपको पढ़ा रहे साहब, 4 दिन में इंटीग्रेशन, 8 दिन में इंटीग्रेशन या 2 हफ्ते नहीं होती है आपका ना, देखो आपका ना, तो ये जब तक रूल नहीं बताएंगे हम
अब इसमें भी मेरे को अगर मैं कह दूं नहीं ये सवाल ऐसा 10x की जगह में ये रख देना और इसकी जगह में ये नहीं होगा, जब तक आप ये रूल नहीं पढ़ोगे ना नहीं। गाड़ी में बैठने से पहले जब आप किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, आपका गाड़ी सिखाता आपको, वो भी कहते हो ABC, आपका A का मतलब एक्सीलेटर, B का मतलब ब्रेक और C का मतलब क्लच। तो सबके फंक्शन अलग अलग है आपका ना, देखो जैसे वहाँ कल साइन और कॉस का था, आज टेन और सेक में आपका क्वेश्चन है, इसके बाद आपका कॉट और कोसेक में आएगा, तो वो आप ऐसे करो। जी बोलिए। जी क्वेश्चन तो आपका 10x में था ना, तो जब फिर लास्ट में आपका कल आपने इसका मतलब साइन और कॉस वाले क्वेश्चन है, देखें लास्ट में जब आप आंसर रखेंगे तो जेड आपने जो शुरुआत में लिखा था दैट जेड विल कम एट लास्ट आपका ना। ये क्या है, ये क्या है फाइनल आंसर, ये नहीं हुआ है ये फाइनल आंसर, ये तो मैंने आपका यहाँ है, आप ऐसे भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर आपका में से यार आपका देखो साइन x की पावर 2 है, इसको क्या लिखते हैं आप साइन स्क्वायर x लिखते नहीं लिखते, ऐसे हम नहीं लिखा हुआ। अरे यार ये आपने क्या किया, जेड की जगह में क्या रखा आपने, सेक की पावर क्या है 2, 2 क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर है नहीं है, ये देखो ना इतना बड़ा मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं सोचिए नहीं। जो आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो आप डिटरमाइन करते हैं उसको डिफरेंशिएट कर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत ही यही है। जैसे कल आपने साइन और कॉस का किया, आज आप टेन एंड सेक का कर रहे हैं, इसके साथ जो आप जेड की वैल्यू रखेंगे पहले वो डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होने के बाद तब उनकी वैल्यू रखिए, तब इंटीग्रेट होता है। जैसे ये सवाल नहीं आया आपकी समझ में सब, मैं दूसरे सवाल को जरा बताइए क्या है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कौन है, किसकी पावर बड़ी है, पावर जिसकी बड़ी है, तो हियर द पावर ऑफ सेक इज 4 और 4 आपकी क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर। अकॉर्डिंग टू दिस अब आपका क्या करते हैं, जेड इज इक्वल आप क्या करेंगे कीप या पुट जो भी लिखे आप, ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू श्योर। अब देखिए अब यहां पे क्या होगा, ये जो आपका सेक की पावर 4x था दैट विल बी रिटन सेक स्क्वायर x इनटू सेक स्क्वायर x, जब x की पावर mn इज इक्वल टू x की पावर m, देख रहे हैं आप, और m इनटू x की पावर m, तो 2 + 2 भी कर सकते थे आप इसके लिए, या आपका x की पावर n x की पावर m की पावर n या और x की पावर n की पावर n, ये फॉर्मूले आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप देख रहे हो गया, तो सेक स्क्वायर x dx की जगह में तो dz आएगा। आपने क्या करना है, z इज इक्वल आपने क्या करना है 10x, इसका मतलब क्या हो गया, आईडी यूज करेंगे, आईडी यूज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ दैट 1 + 10 स्क्वायर थीटा, थीटा अच्छा थीटा थीटा, ये 10 स्क्वायर एक्स को आप ऐसे रखिए, यहाँ पे आपका देखो ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स dx, 10 स्क्वायर एक्स 10 की जेड स्क्वायर 1 + जेड स्क्वायर और इसकी जगह में dz,
तो 2 नहीं है, आपने कहा D2 क्या लिखा है सर, DZ है। ना अब इंटीग्रेशन ऑफ Z स्क्वायर DZ, बिकॉज इससे बाइनोमियल एंड दिस इज अ मोनोमियल, इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड हियर, तो नाउ Z की पावर 4 DZ, 2 + 2 is 4। क्लियर हो गया। नाउ बाय द सेम फॉर्मूला, ये यहां लग रहा है द सेम, इसका Z की पावर 3/3 और प्लस Z की पावर 5/5 और प्लस 6। नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट, Z is equal to, फिर आप 10x दिस इज 10³ x/3 और प्लस 10 5x/5 एंड प्लस 6। जी आगे सॉल्यूशन नंबर 3 ये है। x के बाद मैंने थोड़ा सा आपका नाम, देखो ये आपका नाम थीटा में ले लिया स्पेशली, क्योंकि हमने कभी बच्चों को इतना हैबिचुअल बनाया नहीं। हैबिचुअल का मतलब उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करवाई कि एक्स 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 दिमाग में घुसेड़ दिया, या थीटा थीटा थीटा। तो कभी एक एक्स का करो 10 का, तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग बिल्कुल कैलकुलेटिव रहेगा। 12 इसमें भी क्या, द पावर ऑफ सेक इज मोर, यहाँ पे बात करेंगे हियर द पावर ऑफ सेक थीटा इज 4 विच इज even positive integer। तो therefore z इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 10x रखेंगे, तो dz इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। ये आपका नाम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x होता है x। ठीक है, अब आपका 10 थीटा ऐसे रहने दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा ही राइट, और यहाँ आप आईडी अगेन यूज, ये सेक स्क्वायर थीटा की आईडी यहाँ यूज करेंगे, मैंने यहाँ लिखा था यहाँ। आप अपनी आदत में बना लीजिएगा कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन आपका नाउ, सो इन फ्रंट वेयर द फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड यू हैव टू राइट हियर 10 थीटा यहाँ पे, सॉरी और ये z 1 प्लस z z प्लस सॉरी z डी z, मोनोमियल बाइनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल, तो आप करेंगे तो प्लस z क्यूब होगा, z बन जाए x की पावर 1 इंटू x की पावर आपका ना 3 होगा, 3 होगा। फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी बस z स्क्वायर ओवर 2 z की पावर 4 ओवर 2 अगेन substitute z is equal to 10x, तो 10 स्क्वायर x ओवर 2 और प्लस 10 की पावर 4x ओवर 2, लेकिन ये सवाल आपसे कतई नहीं होंगे, तब तक नहीं होंगे आपका, पूरी क्लास से नहीं होंगे जब तक आप रूल एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़ोगे। इतना याद रखिए। अगर आपका स्कूल में आपको सवाल नहीं करा रहे तो फिर वो हवा में जा रहे, और उनकी शिकायत करिए, आप शिकायत प्रिंसिपल से शिकायत करिए। प्रिंसिपल नहीं मान रहे तो सीधा लिखिए, देहरादून को लिखिए और जहाँ आपका हेड ऑफिस है वहाँ लिखिए। ऐसे नहीं चलती है पढ़ाई। ये तो क्या होता है कि देखो आप क्या होगा कि फिर ये होगा कि कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग के मास्टर ने क्या पढ़ाया, लास्ट में पेरेंट्स यही कहता है स्कूल टीचर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, पेरेंट्स हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करता है। वो फिर वो थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती वो चीज़ें, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था ऊपर, जबकि z की पावर 4 लिखा हुआ था, तो यहाँ भी आपका 4 आना चाहिए था, आपने इसको अमेंडमेंट करा दिया। थैंक यू वेरी मच। अब ये देखिए, अगर बाई दी में आपको इसकी टिप्स नजर नहीं आती, तो आप क्या करते हैं इसके? अगर आपको इसके टिप्स पता नहीं, मैंने टिप्स नहीं बताई और मैंने कहा प्लीज इंटीग्रेट आपका नाम sec की पावर 4x dx, आप क्या करते हैं? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता कुछ क्या 10x होता, तो क्या इसको sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx लिखते हैं आप? अगर सपोज देखिए, अब यहाँ पे हो सकता है, जैसे मैंने आपको रूल एंड रेगुलेशन नहीं बताया, आपके स्कूल टीचर ने भी नहीं बताया, आपके दिमाग में आया, आप क्या करते हैं? इसको sec स्क्वायर x आप लिख दे और आप sec स्क्वायर x dx लिख दे, एक के साथ तो ये आ जाता और इसका आप 10x लिख देते जो आप मुझे बता रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विदाउट dx रह जाता। तो फिर सवाल कहाँ आपका? आप तो इसको ऐसे ही करते हैं, फिर आप कहते सर ये dx कहाँ से लाऊं मैं? या कई विद्वान पुरुष क्या करते, कोई बात नहीं यार, dx तो दोनों के लिए, इसका भी 10x लिख दे, इसका भी 10x लिख दे, आंसर में 10 स्क्वायर x लिख दे और प्लस c। करते नहीं करते? इसलिए रूल्स की, रेगुलेशंस की या टर्म्स एंड कंडीशन की जरूरत यहाँ पड़ती है। जैसे इट इज अप्रेन, अभी तक के जितने सवाल आपने किए, अभी 3 सवाल किए, उनमें 10 भी साथ में था इसमें। पहले वाले क्वेश्चन में 10 की पावर x था, 10 की पावर nx था, दूसरे वाले में आपका 10 स्क्वायर x था, तीसरे वाले में खाली 10 थीटा था, यानी कि 10 वाज अवेलेबल देयर, बट इन दिस क्वेश्चन 10 इज नॉट अवेलेबल देयर। तो इन दैट केस व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी हियर sec x है 4 पावर which is even positive integer, इसको आप क्या कर दीजिएगा, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx कर दीजिएगा। जब इवन पावर इंटीजर होती तो आपने खुद ही लिखा कि z इज इक्वल, आप क्या करते हैं 10x लिखते हैं। इसका मतलब ये अपना कि ये पुट z इज इक्वल टू आपने 10x किया, तो ना dz इज इक्वल टू अपना ये 10x, सॉरी अब एक sec स्क्वायर और आईडी आपने यूज की, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, या sec स्क्वायर x में है तो x इक्वल टू 1 कर दिया। अब इस वाले sec स्क्वायर की जगह में आपका नाम यू कैन राइट, तो दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x मींस आपका राइट व्हाट इज sec स्क्वायर x? So now this is 1 n plus 10 means z square. So now this is 1 dz n plus integration of z square dz. तो ना फिर वही आईडी यूज, मैंने बार आपको, देखो कोई करता है नहीं करता आप उसको मत जाइए, लेकिन आप लोग ने क्या करना है, जो मेरे पास पढ़ रहा है मैं उसको कहता फॉर्मूला लिख लिख लिख, कैसे नहीं, एक दिन याद हो जाएगा। 1 dz का क्या कर दिए तो z होता है, बट आपका ना दिस z की पावर 3 बाय इस फॉर्मूला एंड आपका प्लस c, तो नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू 10x आपका 10x प्लस 10 क्यूब x ओवर 3। क्लियर? डू इट। तो होमवर्क दूं आपको, लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x dx, एक सवाल आपका ये है। देन अनदर क्वेश्चन इज आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x sec 2x dx, एंड द थर्ड वन इज 10 की पावर आपका 4x dx
और अगर ये 3 सवाल आपने कर लिए तो यकीन मानिए ये sec की पावर 6x वाला सवाल आपको अटका के छोड़ेगा। तो नॉर्म्स को पहले क्लियर करिए, नॉर्म्स को बिल्कुल।